बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय बहुपद से एक प्रश्न हल करेंगे जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो और बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो तो 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करें। यानी ये कह रहा है कि हमें एक द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसके दो शून्य। आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के एक शून्यक होता है। तो यदि इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करना है। ये अक्सर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। पी एक्स यानी जो बहुपद दिया है एक्स चर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये हमें बहुपद दिया गया है और इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है। तो आप जानते हैं कि यहां अगर आप द्विघात बहुपद का जो फॉर्म होता है, रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो फॉर्म होता है इससे यदि हम इस द्विघात बहुपद की तुलना करेंगे तो हम देखते हैं कि ए बराबर 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, बी भी क्या है 1 है, एक्स का गुणांक क्या है 1, और जबकि सी क्या है -2, ये अचल पद सी -2। अब हम जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। तो इस तरह माइनस और b क्या है 1, तो -1/a कितना है 1, तो 1 यानी -1। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c कितना है -2 और जबकि a कितना है 1 यानी -2। हम यहाँ शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। अब हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ये आप कहेंगे कैसे हुआ, तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ -4ab। अब हम देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4ab से +2ab जाएगा -2ab, यानी फिर ये जो है फॉर्मूला ये किसका आ गया, a - b का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर -4ab। या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ a अल्फा मान लीजिए और b बीटा मान लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है -1, यानी -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a इंटू बी, यानी 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है -2। तो इस तरह या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 9, या a माइनस बी इज इक्वल टू
√9। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट। और स्क्वायर रूट पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, यानी प्लस माइनस, यानी ए माइनस बी हमारा आ गया +-3। यहां तक समझे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। (1/α -1/β) एलसीएम अल्फा इंटू बीटा होगा, ऊपर बीटा माइनस अल्फा है। ये कैसे आया आप जानते हैं। अब हम इसे यदि सीधा करते हैं तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा, और जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ेंगे तो फिर माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा, यही चीज हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इसे बस हम अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में करने के लिए माइनस को कॉमन कर दिए हैं, और ये अल्फा माइनस बीटा हो गया बाई अल्फा इंटू। अब यहां देखिए, माइनस अल्फा माइनस बीटा यानी ए माइनस बी क्या आया है, +-3, यानी ब्रैकेट में +-3, और बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाले थे हम -2, तो बाई -2। अब चूंकि ये प्लस माइनस दोनों में है तो एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो माइनस +3 बाई -2 या -3 बाई -2। अब बच्चों यहाँ माइनस प्लस माइनस, -3 बाई -2 या माइनस माइनस प्लस, +3 बाई -2 या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2 या -3/2। ये हमारे दो मान जो हैं 1/α माइनस 1/β के निकल गए। तो यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, तो आपको इसी तरह सॉल्व करके इसका वैल्यू ज्ञात करना होगा। अंडरस्टैंड।